हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जो कि हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जो आपकी स्टार्टिंग से ही हो जाता है शुरू। फर्स्ट क्लास से ही आपका आने लगता है और आखिर तक आता है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। मीन्स किसी का भी नाम, दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद जो हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, है ना, विशेष स्थान का। जैसे कि राम किसी लड़के का नाम है, सीता किसी लड़की का नाम है। इसी तरह आगे पढ़ते हैं। दूसरा होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि उसका नाम क्या है ना, बस ये पता चलता है कि उसकी पूरी जाति क्या है। जैसे कि लड़का में हमें ये नहीं पता चल रहा कि उसका नाम क्या है। पेड़ का नाम नहीं पता चल रहा कि बरगद का है, पीपल का है। गाय का नाम नहीं पता, पक्षी का नाम नहीं पता, शहर का नाम नहीं पता, ना ही हमें विद्यार्थी का नाम पता। तो इस तरह से जब हमें पूरी जाति का पता चलता है तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता है। अब आगे बात करते हैं तीसरा नंबर, भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से पता चलता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, अवस्था, गुण या क्रिया का बोध होता है। तो जैसे कि प्रेम एक भाव है, ईमानदारी एक भाव है, खुशी मिलना, है ना, दुख होना, सुंदरता, बालपन, ये सब भाव है। तो जिससे हमें भाव पता चले या कोई फीलिंग पता चले, जिसे कि हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। अब आगे चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य जैसे कि लिक्विड, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, है ना, मटेरियल या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि या तो लिक्विड में हो या मटेरियल में हो। जैसे कि जल, दूध, ये क्या है, लिक्विड है। सोना, चांदी, ये मटेरियल हैं। ठीक है। तो इस तरह से या तो पदार्थ का बोध हो या द्रव्य का बोध हो तो वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिससे कि हम कोई नई चीज़ बना सकें। जैसे कि दूध से हम कितने सारे मटेरियल बना सकते हैं, जैसे कि पनीर है, घी है। तो इस तरह जिससे नई चीज़ बनाई जा सकती है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। इसी तरह से सोना चांदी से क्या बनाया जाता है, ज्वेलरी बनाई जाती है ना। हाँ, तो सोना चांदी से हम ज्वेलरी बना सकते हैं। तो अब आपके अच्छे से समझ आ गया होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा आखिर होती क्या है। अब अगले पे चलते हुए बताते हैं। अगला जो हमारा भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु के समूह का बोध हो। जैसे कि इकट्ठा होना, है ना। तो भीड़ में क्या होते हैं, भीड़ लोगों का समूह होता है। सेना, सिपाहियों का, टोली, झुंड, समिति, परिवार। तो इससे समूह पता चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, इसमें आपको छांट के लिखना है कि ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है। अब तक आपके समझ आ गया होगा और आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।